काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपीतले सौभाद्रश्च महाबाहु शंखंदमुः पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। प्रश्न, काशीराज धृष्टद्युम्न विराट सात्विक द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु का तो पहले परिचय प्रासंगिक रूप में मिल चुका है। शिखंडी कौन थे और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? शिखंडी जिनके जो कारण रहे थे भीष्म पितामह के मरने का। उत्तर, शिखंडी धृष्टद्युम्न दोनों ही राजा द्रुपद के पुत्र थे। शिखंडी बड़े थे, धृष्टद्युम्न छोटे। पहले जब राजा द्रुपद को कोई संतान नहीं थी तब उन्होंने संतान के लिए आशुतोष भगवान शंकर की उपासना की थी। भगवान शिव जी के प्रसन्न होने पर राजा ने उनसे संतान की याचिका की थी। तब शिव जी ने कहा तुम्हें एक कन्या प्राप्त होगी। राजा द्रुपद बोले भगवान मैं कन्या नहीं चाहता, मुझे तो पुत्र चाहिए। इस पर शिव जी ने कहा वह कन्या ही आगे चलकर पुरुष रूप में परिणित हो जाएगा। इस वरदान के फलस्वरूप राजा द्रुपद के घर कन्या उत्पन्न हुआ। राजा को भगवान शिव के वचनों पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्होंने उसे पुत्र के रूप में प्रसिद्ध किया। रानी ने भी कन्या को सबसे छिपाकर असली बात किसी पर प्रकट नहीं होने दी। उस कन्या का नाम भी मर्दोसा शिखंडी रखा और उसे राजकुमारों सी पोशाक पहनाकर यथाक्रम विविध पूर्वक विद्या अध्ययन कराया। समय पर दशाण देश के राजा हिरण्यवर्मा की कन्या से उसका विवाह भी हो गया। हिरण्यवर्मा की कन्या जब ससुराल में आई तब उसे पता चला कि शिखंडी पुरुष नहीं है, स्त्री है। तब वह बहुत दुखित हुई और उसने सारा हाल अपनी दासियों द्वारा अपने पिता राजा हिरण्यवर्मा को कहला भेजा। राजा हिरण्यवर्मा को द्रुपद पर बड़ा ही क्रोध आया और उसने द्रुपद पर आक्रमण करके उन्हें मारने का निश्चय कर लिया। इस संवाद को पाकर राजा द्रुपद युद्ध से बचने के लिए देवाराधन करने लगे। इधर पुरुष वेशधारी उस कन्या को अपने कारण पिता पर इतनी भयानक विपत्ति आई देखकर बड़ा दुख हुआ और वह प्राण त्याग का निश्चय करके चुपचाप घर से निकल गई। वन में उसकी थोड़ाकर्ण नामक एक ऐश्वर्यवान यक्ष से भेंट हुई। यक्ष ने दया करके कुछ दिनों के लिए उसे अपना पुरुषत्व देकर बदले में उसका स्त्रीत्व दे दिया। इस प्रकार शिखंडी स्त्री से पुरुष हो गए और अपने घर पर आकर माता पिता को आश्वासन दिया और असुर हिरण्यवर्मा को अपने पुरुषत्व की परीक्षा देकर उन्हें शांत कर दिया। पीछे से कुबेर के उस शाप से थोड़ाकर्ण जीवन भर स्त्री रह गए। इससे शिखंडी को पुरुषत्व लौटाना नहीं पड़ा और वे पुरुष बने रहे। भीष्म पितामह को यह इतिहास मालूम था, इसी से वह उन पर शस्त्र प्रहार नहीं करते थे। वे शिखंडी को भी बड़े शूरवीर महारथी योद्धा थे। इन्हीं को आगे करके अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। प्रश्न, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए, इस कथन में क्या कोई खास बात है? उत्तर, सर्वशः शब्द के द्वारा समझे यह भी दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण पांचों पांडव और काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं के जिनके नाम लिए गए हैं अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी महारथी अतिरथी वीर थे सभी ने अपने अपने शंख बजाए, यही खास बात है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पश्चात पांडव सेना के अन्य शूरवीरों द्वारा सब और शंख बजाए जाने की बात कहकर अब उस शंख ध्वनि का क्या परिणाम हुआ संजय बतलाते हैं। घोषो धार्तराष्ट्रां
हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वाले के हृदय विदीर्ण कर दिए। प्रश्न, इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर, पांडव सेना में जब समस्त वीरों के शंख एक साथ ही बजे तब उनकी ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयानक हुई कि समस्त आकाश तथा पृथ्वी उससे व्याप्त हो गई। इस प्रकार सब ओर से घोर ध्वनि के फैलने से सर्वत्र उसकी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई, जिससे पृथ्वी और आकाश गूंजने लगे। उस ध्वनि को सुनते ही दुर्योधनादि धृतराष्ट्र पुत्रों के और उनके पक्ष वाले अन्य योद्धाओं के हृदयों में महान भय उत्पन्न हो गया। उनके कलेजे इस प्रकार पीड़ित हो गए मानो उनको चीर डाला गया हो। पांडवों की शंखध्वनि कौरव वीरों की व्यथित होने का वर्णन करके अब 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे हुए अर्जुन के उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन किया जाता है। अथव्यवस्थिता दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यविदामः महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय न्ययच्युत। हे राजन, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा संभाल कर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। प्रश्न, अर्जुन को कपिध्वज कहा गया है, क्यों? उत्तर, महावीर हनुमान जी भीमसेन को वचन दे चुके थे, इसलिए वे अर्जुन की रथ की विशाल ध्वज पर विराजित थे और युद्ध में समय समय पर बड़े जोर से गर्जा करते थे। यही बात धृतराष्ट्र को याद दिलाने के लिए संजय ने अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण का प्रयोग किया है। प्रश्न, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठा लिया, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन ने जब ये देखा कि दुर्योधनादि सब भाई कौरव पक्ष के समस्त योद्धाओं सहित युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हैं और शस्त्र प्रहार के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तब अर्जुन के मन में भी वीर रस जग उठा तथा इन्होंने भी तुरंत अपना गांडीव धनुष उठा लिया। प्रश्न, संजय यहाँ भगवान को पुनः ऋषिकेश क्यों कहा? उत्तर, भगवान ऋषिकेश कहकर संजय महाराज धृतराष्ट्र को यह सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के स्वामी साक्षात परमेश्वर श्री कृष्ण जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजयी आशा करते हैं, यह कितना बड़ा अज्ञान है। प्रश्न, अपने रथ के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए अनुरोध करते हुए समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत नाम से संबोधित किया, यह क्या कारण है? उत्तर, जिसका किसी समय भी प्रभाव या पतन न हो अथवा जो अपने स्वरूप आदि शक्ति और महत्व से सर्वथा और सर्वदा अस्खलित रहे, उसे अच्युत कहते हैं। अर्जुन इस नाम से संबोधित करके भगवान की महत्ता के और उनके स्वरूप के संबंध में अपने ज्ञान को प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि आप रथ हाँक रहे हैं तो क्या हुआ, वस्तुतः आप सदा सर्वदा साक्षात परमेश्वर ही हैं। यावदेतान्निरीक्ष्यहं विद्धो कामनवास्थितान् मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करने योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। प्रश्न, इस श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। उत्तर, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर ऐसे उपयुक्त स्थान पर इतने समय तक खड़ा कीजिए जहाँ से और जितने समय तक मैं युद्ध के लिए सज धज कर खड़े हुए समस्त योद्धाओं को भली भांति देख सकूं। ऐसा करने से मैं यह जान लूँगा और यह जानना चाहता हूँ कि इस रणयुद्ध में
के विकट प्रसंग में स्वयं मुझको किन किन वीरों के साथ लड़ना होगा।